गाइस, वेलकम अगेन इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फायरबेस का यूज करेंगे ताकि हम दो डिवाइसेस की स्टेट्स को आपस में सिंक कर सके। उस इंप्लीमेंटेशन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा यार, थोड़ा सा कोड हम करेंगे जिससे कि आपको ये पता लग जाए यार कि रियल टाइम डेटाबेस के फंक्शंस को कैसे आपको यूज करना है। तो आपको आना है अपने फायरबेस कंसोल पे और यहाँ पे आपको बिल्ड पे आना है और अब हमें यूज करना है रियल टाइम डेटाबेस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ से कोई भी यार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हम डिफॉल्ट वन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस के कुछ रूल्स को डिफाइन करना है। तो अभी के लिए हम टेस्ट मोड से आगे बढ़ेंगे यार। तो हमको बस इनेबल पे क्लिक कर देना है। अब हमारे पास जो हमारा फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस है यार वो रेडी है, बस हमें इसको यूज करना सीखना है। आपको रियल टाइम डेटाबेस समझाने के लिए यार मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक अलग फाइल बना रहा हूँ, उसको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से रियल टाइम ट्यूटोरियल .jsx। ये मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कोड लिखूंगा और लेटर ऑन आप इस रिपो पे जाके इस फाइल को एज अ रेफरेंस ले सकते हो अपनी रिवीजन के लिए। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं यार। ये कंपोनेंट हमारा बन के रेडी है यार और ये एक टेस्ट कंपोनेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप में जाता हूँ और एक सेपरेट सा एक राउट बना लेता हूँ। तो मैंने एक राउट यहाँ पे बना दिया, उसका मैं पाथ दे देता हूँ यार। इस राउट का जो पाथ होगा उसका मैं नाम ऐसे दे देता हूँ। और अब हम अपने उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, रियल टाइम वाले को, और इस कंपोनेंट को हम इस राउट पे दिखा देंगे। और यार इस कंपोनेंट का हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बस मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कोड अच्छे से समझ आए और आपको रिवीजन के लिए बहुत आसानी रहे। और हम क्या करते हैं यार, अपने होम कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे हम एक लिंक लगा देते हैं जो कि हमें उस राउट पे ले जाएगा। तो लिंक टैग हम यहाँ पे ओपन किया और हमने लिंक को यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लिया और लिंक हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्टेड है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा मूव टू फायरबेस टेस्टिंग फाइल, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। एंड देन ये कहां पे हमको लेके जाएगा यार, ये हमको लेके जाएगा इसी वाले राउट पे। जैसे ही आप इस राउट पे आओगे तो आपको ये वाला कंपोनेंट दिखेगा जहां पे हम टेस्टिंग का सारा कोड लिखेंगे। तो चलिए अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिए मुझे ये फाइल दिख रही है। अब हम इस फाइल के अंदर आते हैं यार और यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि फायरबेस कैसे काम करता है और आप रियल टाइम डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो इस हेडिंग को हम अभी के लिए यार सिंपल पैराग्राफ कर देते हैं ताकि चीजें एकदम आसान रहें। अब आपको सबसे पहले अपनी फायरबेस की फाइल में जाना है यार। और जैसे ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज करने के लिए हमने गेट ऑथ का यूज किया था, इसी तरह अब हमें फायरबेस की एक अलग सर्विस यूज करनी है। तो मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम फायरबेस के अंदर जाके यार अब मुझे फायरबेस का डेटाबेस यूज करना है। और यहाँ पे हमें गेट डेटाबेस करके एक फंक्शन होता है, उसको इंपोर्ट करना है। तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया यार। अब ये फंक्शन क्या करता है, आपको इस फंक्शन को कॉल करना है गेट डेटाबेस को, और ये फंक्शन आपसे आपके ऐप का इंस्टेंस लेगा। तो मैंने मेरे ऐप का इंस्टेंस ही है तो मैंने इसको ये पास कर दिया और ये फंक्शन रिटर्न करेगा आपकी ऐप के अंदर डेटाबेस का इंस्टेंस। और ये आपको एक वेरिएबल देगा जिसको आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो इस वेरिएबल के थ्रू आपके ऐप में जो रियल टाइम डेटाबेस जो आपने सेटअप किया अभी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस वेरिएबल को यार हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि अदर फाइल्स में हम इसको यूज कर पाए। तो चलिए अभी हमने डेटाबेस को अपने कोड में लिंक कर लिया है। तो इस फाइल में मैं उसी चीज को इंपोर्ट कर लूंगा, डीबी फ्रॉम फायरबेस वाली फाइल से मैंने डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया। तो फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में काम करने के लिए आपको सिर्फ इन दो चीजों को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, सबसे पहले आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां पे जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस लोकेशन का रेफरेंस बनाना पड़ेगा डेटाबेस में जहां पे आप चीजों को डालना चाहते हो, फिर वो ऑपरेशन आप कर सकते हो। अभी के लिए यार जैसे आप यहाँ पे अपना ब्लैंक डेटाबेस देख रहे हो ना, इसको आप रेफर करो इस स्क्रीन से, मतलब ये आपका भी ब्लैंक डेटाबेस है। अब लेट अस सपोज यार आप चाहते हो कि यूजर्स के अंदर आप कुछ डालना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा, मतलब आपको अपने डेटाबेस में जाके स्लैश यूजर्स करके एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो ये होता है पहला स्टेप। सबसे पहले आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद इस रेफरेंस के अंदर आप चीजें इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो आपका सेकंड प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऐसे एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा यूजर्स के अंदर, फिर यूजर्स के अंदर ही ऐसे दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब आप टू डूज को स्टोर करना चाहते हो तो अगेन आपको एक नया रेफरेंस बनाना पड़ेगा जिसको आप बोलोगे स्लैश टू डूज, और फिर इस रेफरेंस के अंदर आपके सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऐसे स्टोर होंगे। तो ये जो पेरेंट होता है यार, जो रेफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस, और इसके अंदर जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं नोड्स। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी है। जिस जगह के अंदर आप चीजें इंसर्ट कर रहे हो उस प्लेस को हम बोलेंगे रेफरेंस, और जो चीज हम वहां पे इंसर्ट करना जा रहे हैं वो होगी हमारी नोड। तो ये सारी हमारी नोड्स हैं और ये रेफरेंस है, और हर एक नोड के अंदर कुछ डेटा हो। और रेफरेंस बनाने के लिए और चीजों को इंसर्ट डिलीट अपडेट करने के लिए फायरबेस आपको फंक्शंस प्रोवाइड कराता है। तो उन फंक्शंस को हम सीखेंगे यार। चलिए हम क्या करेंगे यार, हम कुछ इंपोर्ट करेंगे कहां से, जो हमने फायरबेस को इंस्टॉल किया था। तो फायरबेस के अंदर जाके हम फायरबेस की डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको रेफरेंस बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है REF,
REF फंक्शन का हम यूज करते हैं रेफरेंसेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको चीजें इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे गेट होता है, हमारे पास सेट होता है, और भी फंक्शंस होते हैं। तो अभी के लिए हम इन 3 फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे मैं आपको चीजें समझाऊंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना एक फंक्शन बना रहा हूँ, लेट्स से इंसर्ट डेटा, अभी के लिए सिंपल। और यहाँ पे सिंपल एक बटन है, बोलेगा इंसर्ट टेस्ट डेटा, और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहाँ पे हमको ऐसे फ्रॉम लिखना है यार। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो चलिए यार, अब हम डेटाबेस में कुछ डाल के देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें रेफरेंस बनाना है, और उसके बाद हम उस रेफरेंस पे चीजों को डालेंगे। तो ठीक है, अभी हमारे पास देखिए डेटाबेस खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस बनाना है। तो आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने बोल दिया लेट्स से डमी REF इक्वल्स टू, कौन से फंक्शन का हम यूज करते हैं, REF। आपको REF फंक्शन को कॉल करना है, ये आपको रेफरेंस देगा, ठीक है। अब ये आपसे 2 चीजें लेगा कि आप अपना डेटाबेस मुझे दो। और हमारा डेटाबेस कहाँ पे है यार, जो हमने फायरबेस की फाइल थी उसमें अपने डेटाबेस को इनिशियलाइज किया था, और वो किसमें स्टोर है, DB वेरिएबल में, और उसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे इसी DB वेरिएबल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डेटाबेस आप इसको ऐसे पास कर दो, ओके। और दूसरा ये आपसे बोलता है कि आप किस पाथ पे लोकेशन बनाना चाहते हो, उसका पाथ दो। तो मैं चाहता हूं कि यार स्लैश यूजर्स करके एक लोकेशन मेरे डेटाबेस में बन जाए। यार हमने रेफरेंस को बना लिया है, अब दूसरा हमें इस रेफरेंस पे डेटा को डालना है। तो अब इनमें से कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं सेट फंक्शन का यूज कर रहा हूं। देखिए सेट फंक्शन आपसे 2 चीजें ले रहा है। देखिए सबसे पहला ये आपसे लेगा रेफरेंस, कि भाई मुझे रेफरेंस दो जहां पे आप चीजों को सेट करना चाहते हो, और दूसरा क्या वैल्यू आप सेट करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ ये लो भाई रेफरेंस मैंने अभी भी बनाया है, इस ये लो रेफरेंस, और वैल्यू में तुम 2 चीजें रखो, नेम है आशीष एंड लेट से एज है 21। तो ये 2 चीजें मैंने डाल दी। अब मैंने इसको सेव किया। तो अब देखिए, अभी देखिए हमारे पास जो डेटाबेस है वो एम्प्टी है। और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इमीडिएटली एक यूजर्स नाम की लोकेशन बनी, उसके अंदर हमारे पास डेटा आ गया 21 और आशीष। और अगर अभी के लिए मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने बोला 20 है, अगर मैं दोबारा इस फंक्शन को कॉल करूंगा यार, तो अगेन ये उसको ओवरराइट करेगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस सेम है। ये दोबारा स्लैश यूजर्स नाम की लोकेशन पे जाएगा और उसके अंदर ये 2 वैल्यूज को डाल देगा। इसको उससे मतलब नहीं वहां पे जो पहले पड़ा है। देखिए सेट फंक्शन कैसे काम करता है, वो आपसे रेफरेंस लेगा और आपसे वैल्यू लेगा, राइट। इस रेफरेंस पे जाके इस वैल्यू को वो डाल देगा। अगर ये रेफरेंस डेटाबेस में नहीं है, अगर ये लोकेशन नहीं है, तो ये उस लोकेशन को बना देगा आपके लिए और फिर आपके लिए डेटा डालेगा। अगर ये लोकेशन ऑलरेडी डेटाबेस में है, तो जो भी वहां पे पहले पड़ा है उस सबको ये ओवरराइट करके आपकी नई वैल्यू वहां पे सेट कर देगा। ये ऐसे काम करता है। तो अब मैंने इसको सेव किया और लेट से नेम में मैंने लिख दिया ABCD। अब देखिए यहाँ पे अभी ये डेटा में, और जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा अभी डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए ABCD एंड एज 20। क्यों? क्योंकि ये सेट फंक्शन है, इसको मतलब नहीं यार क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, वो लोकेशन लेगा वहां पे जाके ओवरराइट कर देगा उसको, बात खत्म। ये होता है हमारे पास सेट फंक्शन, ये ऐसे काम करता है। अब यार इस लोकेशन को आप कुछ भी बोल सकते हो। आप बोलोगे कि ठीक है यार, यूजर्स के अंदर जाके, आशीष के अंदर जाके एक न्यू ऐसे लोकेशन है, तो इस लोकेशन पे आप ये डेटा डालो, राइट। तो सेट क्या करेगा, सेट आपसे रेफरेंस लेगा, और रेफरेंस इस लोकेशन का है। तो देखिए अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले यूजर्स है, यूजर्स के अंदर जाके आशीष नाम की लोकेशन है, आशीष के अंदर न्यू नाम की लोकेशन है, और न्यू के अंदर जाके हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी नेस्टिंग कर सकते हो, ये सब आपके हाथ में है। तो यार इसी फाइल में मैं सारे के सारे फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा और कोड भी अटैच कर दूंगा। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे अगली वीडियो में अपनी जो गेम है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। आई होप गाइस आपको चीजें अच्छे से समझ आई हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस। विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।